नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। अभी हमारी मौजूदगी रानी सराय के जहाज घाट के पास है, जो कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि आस्था का जो मतलब महान जो पर्व है छठ पूजा, और उसका शुरुआत जो है, उसका आगाज जो है वो कल से ही हो चुका है। आज खरना है और यहाँ पे तमाम जो मतलब कह सकते हैं कि जो बढ़ती है यहाँ पे आ रही है स्नान करने के लिए, और यहाँ से जल लेकर प्रसाद बनाने के लिए जा रही है। वहीं यहाँ पे छठ घाट के लेकर तैयारी चल रहा है। कुछ युवा जो है वो अपने माध्यम से खुद से तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजों को जुटाकर ये लोग जो है ये अपनी तैयारी कर रहा है कि किसी तरीके का जो कोई भी परेशानी है छठ व्रतियों को ना हो। लेकिन अब हमारा बात रहा कि वीडियो बनाने का मकसद क्या था। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इतना बड़ा एक जहाज घाट यहाँ पे रानी सराय क्षेत्र के अंतर्गत, और यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रशासन का लोग उपलब्ध नहीं है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं घटित होते रहता, ना तो वीडियो यहाँ पे निरीक्षण करने आया, नहीं सीओ यानी सरकार की तरफ से कोई भी जो वरीय पदाधिकारी है एक भी बार यहाँ पे इस स्थल पे नहीं आया है। वहीं हमने इससे पीछे सीढ़ी घाट पड़ता है, वहां देखा कि विभिन्न प्रकार के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है वहां पे गाइडेंस दे रहे हैं और खुद उपलब्ध है, और लोगों को लगातार जो है वहां पे सुविधाएं दे रही है। तो सीढ़ी घाट वाली जो सुविधाएं है भैया, ये जहाज घाट में मतलब क्यों नहीं? सीढ़ी घाट की जो सुविधाएं हैं वो जहाज घाट में ही क्यों नहीं? देखिए, ये लोग खुद से अपने बजट से पहले ये बालू मंगाया, तमाम प्रकार के जो मतलब चीजों का जो जरूरत का चीज था उसको मंगाया, और खुद से ये काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा, ये सब व्यवस्था कौन किया है? अरे हम लोग तो सीओ साहब को बोले तो बोले सीओ साहब की सुबह जो बॉडी डूब गया था उसको लेकर के हम बोले सीओ साहब क्या हो रहा है, अभी तक करवाया नहीं है। क्या करें, हम लोग असमर्थ हैं। वीडियो बनाइएगा तब ना। अच्छा, हाँ बनाया हुआ है। हाँ, इधर आइए, एक मिनट आपसे बात करना। पहले आप कैमरे में दिखाइएगा थोड़ा सा। बेचारे का एक हाथ से अपंग है बेचारे, लेकिन फिर भी कहा जाता आस्था का महान पर्व छठ पूजा है, और छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये बेचारे जुनून से जज्बे से देखिए बिना एक हाथ का मतलब है, एक हाथ से बेचारा ये कुदाल मतलब पार रहे हैं। बताइए, तमाम प्रकार की सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए मतलब जो पदाधिकारी यहाँ पे कोई आए हैं? कोई नहीं आए हैं अभी तक, अधिकारी अपधिकारी सीओ या बीडीओ कोई नहीं आए हैं। ये लोग अपने खुद से बजट से अपने बजट से कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग विकलांग होके अपने से मेहनत मैं कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी नहीं अभी तक हमको साथ देने के लिए नहीं आई। और अब बात रहा कि तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ के जो आम जो लोग हैं उनके द्वारा कराया गया है, उपलब्ध कराया गया है, और बाद में जो है प्रशासन के लोग यहाँ पे पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे, लास्ट में निरीक्षण करके इसका फंड जो है कहीं ना कहीं पास करा लेगा, और अपना जो पैसा है वो निकाल लेगा पैसा अधिकारी से। यहाँ पे जो भी सुविधाएं देख रहे हैं ये यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया गया, किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई मदद यहाँ पे नहीं किया गया है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ विकलांग बोल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं। पूरी तरीके से जहाज घाट को अनदेखा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के अपना ये क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है। सीढ़ी घाट को चमका रहे हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, बड़े बड़े वरीय जो पदाधिकारी वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जहाज घाट पे आपको एक कांस्टेबल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आस्था का महान पर्व में इतना लाखों मतलब भीड़ जुटेगा, इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं घटित हो रहा है, इसके बावजूद भी प्रशासन जो है यहाँ के क्षेत्र को नजरअंदाज कर रहे हैं। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये सब जितना भी बांस बल्ला बालू मिट्टी बोरी जो भी आप यहाँ पे सुविधाएं देख रहे हैं, ये सुविधाएं यहाँ के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पे आएगा, अपना फंड पास करा के चला जाएगा। जहाज घाट का जो गंगा का किनारा है वो है, कल यहीं पे शाम में और परसों सुबह में यहाँ पे सूर्य भगवान का अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के व्यवस्था देखिए कितना लाचार है। यहाँ ये जो बांस और देख रहे हैं, बांस ये जो घेरा हुआ, और यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है कि खतरनाक, यहाँ पे आगे गहरा पानी है, आगे ना जाए। लेकिन क्या ये गाइडलाइंस ये पब्लिक जो है इस छोटे से पोस्टर का गाइडलाइंस को मान पाएगा? लगातार यहाँ के लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था सरकार से कि यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पे करना था, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सुविधा नहीं है। ये जो बांस लगाया गया यहाँ के कमेटी के द्वारा लगाया जा रहा है, और प्रशासन का यहाँ पे कोई लोग जो है उपलब्ध नहीं है। यहाँ का बख्तियारपुर प्रखंड के प्रमुख है जयमाला पासवान, वो लगातार 2 दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी सुविधाएं लग रहे हैं उन्हें कि ये सुविधा कम है, उस सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं।
हम लोग जयमाला पासवान जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये सुविधाएं किस प्रकार से जुटाया जा रहा है और इसमें प्रशासन की ओर से क्या आर्थिक सहायता किया गया है। क्या इस तरीके से बांस बना देने से क्या जो मतलब घटनाएं है वो घटनाएं रुक जाएगी। हर दिन यहाँ पे एक बच्चा डूब जाता है, 2 बच्चा डूब जाता है, हर दिन ये मामला हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन के लोगों के द्वारा इतना लापरवाही है और ऐसे बोर्ड टांग देता है कि आगे गहरा पानी है। क्या पता कल नहाने आए उसी में से कोई फाड़ के उसको फेंक दे, फिर तो आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ तक गहरा नहीं है। यहाँ पे बालू का खुदाई करके यहाँ पे बहुत गड्ढा एक तो बना दिया गया है, एक बुरी तरीके से मतलब यहाँ का व्यवस्था लाचार है। बख्तियारपुर प्रखंड के प्रमुख है जयमाला कुमारी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या मैम यहाँ पे जो सुविधाएं आप देख रहे हैं बहुत तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर। आस्था का महान पर्व छठ पूजा भी चल रहा है और व्रतियों के लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं कराया गया, बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को शुभकामनाएं देते हैं और छठ पर्व का मेरा कहना है कि देखिए सरकार जो है 2 तरह का सिस्टम चला रहा है पंचायती राज में। नगर परिषद में जो नगर निगम में आती है क्षेत्र, उसके लिए हर पर्व का जो फंड होता है वो सुविधा उपलब्ध कराया गया है और पंचायती राज में जो पंचायत आते हैं उसमें कोई सुविधा नहीं है। जनप्रतिनिधि सभी जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं। तो यहाँ का जो आप देख रहे हैं विधि व्यवस्था, ये हमारे द्वारा और हमारे जितना भी जो छठ समिति के सदस्य लोग हैं वो लोग ही ये सुविधा उपलब्ध कराए हैं। हमारे मुखिया जी भी नहीं आए हैं। मुखिया जी से हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनका क्षेत्र पड़ता है, उनको भी आना चाहिए। मैंने सीओ साहब से भी 3 दिन से बात कर रही हूँ। 2 बच्चा यहाँ डूब चुका है, आज 3 दिन पर 1 बच्चा मिला है और देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मैं अपने खाते से अपने जो अथी होता है अपने बजट से, हाँ बजट से, सरकार तो कुछ दी नहीं है तो हम अपने बजट से कितना करवाएंगे। यहाँ लाखों के भीड़ में छठ पर्वतीन होती है, साथ में बच्चे बुजुर्ग महिलाएं लड़की लड़का सब आता है और उसका सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो हमको बहुत दुख हो रहा है। पंचायती राज के जो मिनिस्टर है ये क्यों नहीं सुविधा पंचायती राज में भेज रहे हैं कि ये जो भी गंगा किनारे जो बस्ती पंचायत है उसमें ये सुविधा होना चाहिए, क्योंकि गंगा किनारे का जो भी बस्ती होता है वो गंगा मैया में ही आता है, गंगा घाट पर ही आता है। और गाँव समाज में है जहाँ पर गंगा का कोई सुविधा नहीं है तो लोग अपना आंगन में ही पूजा कर लेते हैं, तो उसका तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन सीढ़ी आप बगल में देख सकते हैं वो घाट है, नगर निगम में पड़ता है, वहाँ पर चमचमा सारे प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने भी नाव है गोताखोर है सभी वहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये जो हमारा जहाज घाट है ये समझिए बख्तियारपुर का सबसे फेमस घाट है। आज सीढ़ी घाट भली नया पर बन गया है तो लोग वहाँ का प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जहाज घाट पर लाखों नहीं समझिए कि 100 लाख लोग मतलब 50 गांव से भी ज्यादा लोग यहाँ पर पर्व करने आते थे। लेकिन वहाँ पर चमचमा हो गया तो कुछ लोग बट गए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय है, स्थानीय क्या कहे, हम तो कहेंगे हरनौत के लोग भी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए, हाथ उठाने के लिए। मतलब इतने दूर दूर से लोग आते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं दी। अब दूसरी बात, मैंने सीओ साहब से बात किया तो सीओ साहब ने कहा कि हमने नगर परिषद के जो चेयरमैन है पवन सिंह जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो हर साल यही बात कहते हैं कि यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे व्यवस्था। ये तो व्यवस्था हमारा जितना भी जो आती ये सेवा समिति का जो छठ समिति के जो सदस्य है ये लोग किया है और हमारे द्वारा किया गया है। तो यहाँ का जो इसके जहाज घाट के नाम पर सीओ साहब और चेयरमैन जी साहब क्या गुल खिला रहे हम नहीं जानते। क्रेडिट लेने आते हैं, काम हम करवाते, काम ये लड़का लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक जिनका हाथ नहीं है वो बेचारा मेहनत कर रहे हैं भगवान के नाम पे और क्रेडिट कोई और ले। आप देख सकते हैं एक भी प्रशासन नहीं है, ना पुलिस है, ना कुछ है, नहीं नाव है, नहीं कुछ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा घटना घट रहा है, इसका जिम्मेवारी किसका होगा? मैं तो स्वयं नहीं ले सकती हूँ। हमारे जो हक में है, जो हमारे दायित्व में है वो तो हम निभा रहे हैं। इस पे डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए हम तो यही कहेंगे कि सीओ साहब से बात किए हैं, डीडी सर से भी मैंने बात किया है, फिर उसके बाद मैं एसडीएम साहब से भी बात किया। सभी रूखे अंदाज में जो एक प्रशासनिक अंदाज होता है उसमें बात की है, कोई गंभीरता नहीं लिए है। तो हम तो कहेंगे
कि पटना जिला के जो हमारे डीएम साहेब है उनको संज्ञान लेना चाहिए। जो भी क्षेत्र गंगा किनारे के आता है वो सब प्रशासन के सब जगह का दायित्व बनता है कि वो देख रेख करे, जितना भी देखना है सब बराबरी मात्रा में करे, क्योंकि हर जगह जनता और प्रवर्ती यहाँ पर उपस्थित है, उनका देख रेख उनका कर्तव्य बनता है, कार्य है। और जनप्रतिनिधि के जो करना है तो कर ही रहे। देख रहे हैं कि हम महिला होकर के रोज से चिल्लाते चलाते मेरा गला फंस गया है। हम तो यहाँ महिला लोग को चिता भी रहे कि बस क्या उधर नहीं जाना है, इधर ही रहना है। तो देख सकते हैं हम अपने कार्य से कहीं वंचित नहीं है। लोग से आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर सभी उपलब्ध है और सभी से पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो पे आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जरूर।